ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पूर्व के किए गए कर्म उसका पीछा कभी भी छोड़ते नहीं हैं। कर्म कभी न कभी सामने आते हैं और उसका परिणाम भी वो उसे जरूर देते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इस समय रवि किशन के साथ में, जिनके विषय में एक महिला ने दावा किया है कि उसने 15 साल पहले रवि किशन से शादी की थी और उनकी एक बेटी भी है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आइए बात करते हैं गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन की, जिन पर मुंबई की रहने वाली एक महिला ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि रवि किशन ने उसके साथ शादी की थी, लेकिन दुनिया से अब तक इस बात को छिपाए रखा। अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला इस समय मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई की एक महिला ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सांसद पर गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही महिला ने कई तस्वीरें भी अपनी बेटी के साथ शेयर किया है। महिला ने शादी करने के अलावा भी कई आरोप लगाते हुए कहा है कि वह कोर्ट जाएगी। वहीं सांसद रवि किशन की ओर से अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल महिला की तरफ से कहा जा रहा है कि 1996 में उसने दोस्तों के सामने शादी की थी। आपको बता दें कि मुंबई की रहने वाली महिला अपर्णा ठाकुर ने सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह दावा किया है कि रवि किशन उनके पति हैं। अपर्णा ने बताया कि 1995 में मुंबई में वह पत्रकारिता कर रही थी। वह एक इवेंट में गई थी जहां उसकी मुलाकात रवि किशन से होती है। तभी से दोनों साथ में थे। 1996 में परिवार और दोस्तों के सामने मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर रवि किशन ने शादी की थी। यह शादी मुंबई में ही हुई थी। महिला का दावा है कि रवि किशन और उसकी एक बेटी भी है। अब जल्द ही कोर्ट में हक पाने के लिए वो जाएंगी और बेटी को उसका हक दिलाएंगी। बेटी के हक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए महिला ने कहा कि पिछले 25 साल से रवि किशन ने कभी भी बेटी को हक देने की बात नहीं की, हमेशा छुपा कर रखा, किसी के सामने इस बात को नहीं आने दिया। हमेशा कहते थे कि बेटी के लिए कुछ करना है, लेकिन कभी किया नहीं। पिछले 1 साल से बातचीत करना भी बंद कर दिया। इसके बाद अब मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ रहा है। सिर्फ अपनी बेटी की हक की लड़ाई में लड़ूंगी। बेटी अब बड़ी हो गई है। स्कूल में भी बेटी के पिता का नाम नहीं लिखा गया, सिर्फ रवि किशन की जिद के आगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यह बात अन्य लोगों को पता चले। महिला ने यह भी कहा कि कभी भी बेटी को पिता का प्यार नहीं मिला, कभी भी कोई भी मदद नहीं मिली। वहीं महिला के साथ आई बेटी ने भी ये कहा कि मुझे कभी भी पिता का प्यार नहीं मिला। वह घर आते थे, उनसे मुलाकात होती थी, लेकिन वह चले जाते थे, ज्यादा समय के लिए नहीं रुकते थे। उनसे मेरी कई बार बात हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी मदद नहीं की। पिछली बार मुझे 10,000 रुपए की जरूरत थी। मैंने उनसे पैसे की मांग की, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। इसके अलावा एक बार मैंने उनसे फिल्मों में आने की बात की और एक डायरेक्टर से बात करने के लिए कहा था। खैर, उन्होंने वहां भी मेरी कोई मदद नहीं की। मैंने एक फिल्म बॉलीवुड अभिनेत्री लारा दत्ता के साथ की है, जिसमें मैंने उनकी बेटी का किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए भी मुझे ऑडिशन देना पड़ा था। ऑडिशन के बाद मुझे यह फिल्म मिली थी। मेरे पिता ने मेरी कभी भी कोई मदद नहीं की। तो आने वाले समय में देखा यह जा सकता है कि रवि किशन मुश्किल में फंस सकते हैं, और चूंकि चुनाव नजदीक है तो इससे उनकी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं और साथ ही इसका असर चुनाव पर भी पड़ सकता है। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि रवि किशन पर इस चुनाव का क्या असर पड़ता है, रवि किशन इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देते हैं और ये बात सच साबित होती है या ये बात कोई झूठ का पुलिंदा बनकर सामने आती है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।